हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। यह वीडियो स्पेशली महिलाओं के लिए। यहाँ पर आपको मैं ऐसी एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनको करके महिला अपनी ब्रेस्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनका लिफ्टिंग करा सकते हैं। महिलाओं में खास करके प्रेगनेंसी के बाद या तो कई बार उम्र बढ़ने की वजह से, कई बार जेनेटिकल रीजंस की वजह से और कई बार वेट गेन होने की वजह से जो ब्रेस्ट होते हैं उनकी साइज बढ़ जाती है, वह सैगिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। यह सभी एक्सरसाइज को करके आप अपने ब्रेस्ट की साइज कम या तो ज़्यादा कर सकते हो, उनका लिफ्टिंग करके ब्रेस्ट एनहांसमेंट कर सकते हो। यहाँ पर ब्रेस्ट की साइज बढ़ने की वजह से महिलाओं में अलग अलग तकलीफ आना शुरू हो जाती है। उनको सर्वाइकल की तकलीफ होती है, अपर बैक पेन, मिडिल बैक पेन होता है, या तो फिर कॉस्मेटिक रीजन की वजह से भी महिलाओं में ब्रेस्ट एनहांसमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। यह सभी एक्सरसाइज को आप आसानी से घर पर ही कर सकते हो। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज करके ब्रेस्ट के नीचे जो मसल्स होते हैं, जिनको पेक्टोरालिस मसल्स बोला जाता है, उनको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और फिर ब्रेस्ट का जो सपोर्ट होता है वह बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो पेक्टोरालिस मसल है वह इस जगह पर होता है। यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो उनका अपर पार्ट है वह हमारा जो कॉलर बोन है, जिनको क्लेविकल बोला जाता है, वहां पर से निकलता है। जो मिडल पार्ट है वह इस जगह पर, जिनको ब्रेस्ट बोन बोला जाता है, यानी कि स्टर्नम से निकलता है। और जो लोअर पार्ट है वह हमारे एब्डोमेन मसल के साथ अटैच होता है। तो यह सभी एक्सरसाइज हमें यह 3 पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करनी है। यहाँ पर यह सभी एक्सरसाइज को हमें 3 स्टेप में करनी है। जो पहला स्टेप है वह है वार्म अप, दूसरा स्टेप में हमें मेन एक्सरसाइज करनी है और तीसरे स्टेप में हमें कूल डाउन करना है। कभी भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो यह 3 स्टेप को खास फॉलो करने हैं, तो आपको इंजरी होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। यहां पर आपको मैं 10 रिपीटेशन का एक ही सेट बताने वाला हूं, पर आपको यह सभी एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन के 3 सेट दिन में एक बार करने हैं। कई बार क्या होता है, यह एक्सरसाइज करने के बाद मसल में सोरनेस आ जाती है, तो वह सोरनेस 1 या तो 2 दिन में चली जाएगी। वहां पर आप आइस अप्लाई कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, या तो सॉफ्ट टिश्यू रिलीज इस तरीके से कर सकते हो। कई महिलाओं के माइंड में यह डाउट रहता है कि क्या यह सभी एक्सरसाइज करके हमारे मसल्स पुरुषों की तरह तो दिखने नहीं लगेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, यह एक्सरसाइज बहुत ही लाइट है, इनसे आपके मसल इतने भी स्ट्रांग नहीं होंगे। तो ये सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें स्टेप 1 करना है, यानी कि वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पर हमें 3 वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। वार्म अप हमें क्यों करना है, वार्म अप से होता क्या है, जो भी मसल हमें यूज करना है वह पहले से तैयार हो जाता है, वह एक्टिव हो जाता है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। तो इनके लिए पहले आपको सीधा बैठ जाना है, दोनों हाथ की ग्रिप बना लेनी है। इनके बाद हेड के ऊपर इस तरीके से हाथ को खींचना है, के बाद हाथ को ऐसे थोड़ा सा पीछे लाना है, कमर में से आपको हल्का सा झुकना है, हेड को ऐसे ऊपर करना है। इनके बाद आपको डायनेमिक मूवमेंट करनी है, यानी कि 1। यहां पर आप एक्सरसाइज के साथ अगर ब्रीदिंग को ज्वाइन कर देते हो तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता है। इस तरीके से हमें पहली वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज हमें इस तरीके से करनी है। आपके जो हाथ है उनको शरीर के बाजू पर इस तरीके से रख देना है। हाथ शरीर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, एल्बो में से हाथ को 90 एंगल पर बेंड कर देना है। दोनों हाथ को ऐसे रख देना है। इनके बाद हाथ को पीछे लेना है, चेस्ट को ओपन करना है, फिर वापस आगे लाइए। चेस्ट आपकी अच्छी तरीके से ओपन होनी चाहिए। तो यह हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे पीछे रखना है, फिर हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, शोल्डर को पीछे खींचना है, चेस्ट को ओपन करना है, फिर वापस आगे लाइए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करने हैं। साइड व्यू में से देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे ज्वाइन करके ऊपर लाना है, अच्छी तरीके से खींचना है। के बाद हाथ को ऐसे पीछे लाना है, कमर में से हल्का सा झुकना है, हेड को ऐसे ऊपर करना है। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करने हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे बाजू पे रखना है। इनके बाद हाथ को पीछे खींचना है, चेस्ट को ओपन करना है।
10 बार करना है। तीसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे नीचे रखना है और थोड़ा सा पीछे रखना है। हाथ को ऊपर उठाइए, चेस्ट को ओपन करना है, शोल्डर को पीछे लाना है। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। तो वार्म अप में हमें यह 3 एक्सरसाइज करनी है। इनके बाद फिर स्टेप 2 यानी कि मेन एक्सरसाइज हमें स्टार्ट कर देनी है। तो यहां पर आपको डंबल का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप पानी की बोतल में पानी भर के भी यह सभी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो। शुरुआत में आपको कम वेट से यह एक्सरसाइज करनी है। इनके बाद फिर धीरे धीरे आपको यह वेट ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस तरीके से लेट जाना है, दोनों लेग को बेंड कर देना है। इनके बाद फिर डंबल को पकड़ लेना है और पहली एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे पीछे ले जाना है, हेड के ऊपर रखना है। आपके दोनों हाथ जमीन से थोड़े से ऊपर रहने चाहिए। के बाद फिर हाथ को ऐसे ऊपर लेने हैं, आपके हेड के ऊपर हाथ को लाना है, फिर वापस पीछे ले जाइए, जमीन से हाथ थोड़े ऊपर रहने चाहिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करने हैं। यहां पर भी ब्रीदिंग साथ में करना है। पीछे ब्रीद इन, आउट, आउट। इस तरीके से हमें कंट्रोल मूवमेंट करके यह एक्सरसाइज करनी है। तो यह हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हाथ को इस तरीके से बाजू पर रख देने। हाथ आपके शरीर के परपेंडिकुलर होने चाहिए। एल्बो में से हाथ हल्के से बेंड होने चाहिए और जमीन पर से हाथ थोड़े से ऊपर रहने चाहिए। इनके बाद फिर आपको इस तरीके से हाथ को ऊपर उठाना है, हेड के ऊपर लाना है। यहां पर भी डंबल के बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए, दोनों डंबल को टच नहीं करना है। वापस नीचे ले जाइए, जमीन पर से थोड़े से हाथ ऊपर रहने चाहिए, ऊपर लाइए। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। हाथ को नीचे लाओ तो ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। तो यह हो गई दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे नीचे और शरीर के बाजू पे रख देना है, जमीन पर से थोड़े से हाथ ऊपर रहने चाहिए। इनके बाद हाथ को ऐसे ऊपर रखना है, ऊपर उठाना है, सिर के ऊपर लाना है, वापस नीचे लाइए, जमीन से थोड़े ऊपर रखिए, ऊपर 10 रिपीटेशन। नीचे लाओ तब ब्रीद इन, इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। तो ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज। इनके बाद की जो फोर्थ एक्सरसाइज है, इनके लिए हाथ को ऐसे बाजू पे रख देना है। आपका जो आर्म है वह शरीर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाथ एल्बो में से 90 एंगल पर बेंड होना चाहिए। इनके बाद फिर हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, दो डंबल के बीच में हल्का सा डिस्टेंस होना चाहिए। एग्जैक्ट हेड के ऊपर हाथ आने चाहिए, वापस नीचे लाइए, ऊपर। इस तरीके से 10 रिपीटेशन। नीचे ब्रीद इन, आउट, 10 रिपीटेशन हमें करनी है। तो ये हो गए हमारी 4 एक्सरसाइज। इनको बैक व्यू से भी देख लेते हैं। तो इसमें जो पहली एक्सरसाइज थी, इनके लिए हाथ को ऐसे हेड के ऊपर रखना है, थोड़ा सा जमीन से ऊपर रखना है, फिर ऊपर उठाना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करने। दूसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे बाजू पे रखना है, एल्बो में से थोड़े से हाथ बेंड होने चाहिए, जमीन से थोड़े ऊपर रहने चाहिए। इनके बाद ऊपर उठाना है, दो डंबल के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखना है, नीचे लाइए, फिर ऊपर लाइए। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। तीसरी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे नीचे और बाजू पे रखना है, जमीन से थोड़े से ऊपर रहने चाहिए। के बाद हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, 10 रिपीटेशन करना है। चौथी एक्सरसाइज में हाथ को ऐसे शरीर से परपेंडिकुलर रखना है, एल्बो में से हाथ बेंड होने चाहिए। इनके बाद हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, 10 रिपीटेशन करना है। तो यह 4 एक्सरसाइज करनी। इनके बाद हमें लास्ट एक्सरसाइज बेसिक पुशअप्स करने हैं। तो इनके लिए इस तरीके से क्रॉल पोजीशन आपको लेनी है, यानी कि 2 घुटनों के ऊपर, 2 हाथ के ऊपर वेट लेके आपको यह पोजीशन लेनी है। इनके बाद पीछे की साइड दोनों लेग को ऐसे ऊपर उठाना है, एक दूसरे में फंसा देना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे हल्का सा आगे लेना है, एल्बो में से हाथ को बेंड करके शरीर को ऐसे आगे झुकाना है। एल्बो को सीधा करिए, शरीर को ऊपर उठाइए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। नीचे ब्रीद इन, आउट।
तो ये 5 एक्सरसाइज हमें यह स्टेप में करनी है। यह स्टेप हमारा मेन एक्सरसाइज का हो जाता है। इनके बाद आता है स्टेप 3 जिसमें हमें कूल डाउन करना है। कूल डाउन क्यों करना है? जिस मसल को हमने एक्सरसाइज करवाई थी वह मसल शॉर्टन हो जाता है, तो वापस कूल डाउन करके हमें वह मसल को रिलैक्स करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर वार्म अप में हमने जो 3 एक्सरसाइज की थी वही एक्सरसाइज को हमें यहाँ पर रिपीट करनी है। पर वार्म अप में हमने डायनेमिक मूवमेंट की थी, यहाँ पर कूल डाउन में हमें स्टैटिक मूवमेंट करनी है। तो यहाँ पर भी हमें 3 एक्सरसाइज करनी है, तो वह जान लेते हैं। जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमें हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, हेड को ऊपर करिए, हाथ को अच्छी तरीके खींचना है, कमर में से हल्का सा पीछे झुकना है। यहाँ पर आके आपको 10 काउंट होल्ड करना है। इनके बाद नीचे लाना है, वापस से हाथ को ऊपर लाइए, ब्रीथ इन करिए, 10 काउंट होल्ड करिए, ब्रीथ को भी होल्ड रखना है। इनके बाद धीरे से नीचे लाना है, ब्रीथ आउट कर देना है। इनके बाद की जो दूसरी एक्सरसाइज थी इसमें हमने इस तरीके से की थी। इसमें भी आपको हाथ को पीछे लेना है, चेस्ट को ओपन करना है, 10 काउंट होल्ड, ब्रीथ इन, यहाँ पर ब्रीथ को होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है, 5 रिपीटेशन करना है। तीसरी एक्सरसाइज में हाथ को नीचे लेना है और थोड़ा सा पीछे रखना है, हाथ को ऊपर उठाइए, चेस्ट को ओपन करिए, शोल्डर को पीछे लाना है, ब्रीथ इन, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से जो भी एक्सरसाइज वार्म अप में हमें की थी वही एक्सरसाइज यहाँ पर रिपीट करनी है। पर यहाँ पर हमें पोजीशन लाके वहाँ पर होल्ड करना है। साइड व्यू में से आपको दिखा देता हूँ, ऊपर लाइए, ब्रीथ इन, 10 काउंट होल्ड, छोड़ दीजिए। दूसरे एक्सरसाइज में ब्रीथ इन, 10 काउंट होल्ड, छोड़ दीजिए। तीसरे एक्सरसाइज में ब्रीथ इन, 10 काउंट होल्ड, छोड़ दीजिए। यह 3 कूल डाउन की एक्सरसाइज हमें करनी है। तो यहाँ पर हमने ब्रेस्ट एनहांसमेंट के लिए आपको सभी एक्सरसाइज सिखा दी। तो यह एक्सरसाइज करके आप अपने ब्रेस्ट की साइज कम या तो ज्यादा कर सकते हो और इनका लिफ्टिंग करा सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।